ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, मिसिंग नंबर है, ठीक है, एनालॉगी है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिस होती है। इंग्लिश का ओवरऑल लेवल जो है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत इजी इंग्लिश आती है ना बहुत हार्ड, मॉडरेट रहती है। इजी टू मेजर टॉपिक्स हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल हो गया, एनएपी है। फिर आपका डिजिटल इनिशिएटिव एंड पेडागोजी। हेलो हाय नमस्कार आप सभी को। दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद आप सभी बहुत बढ़िया होगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हमारी जो RIC 2026 की एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। 28 जून को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। जहाँ तक फॉर्म की बात है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, फॉर्म जो है वो आपका अप्रैल एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है। कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये किस चीज़ के लिए फॉर्म है, तो मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ 2 ईयर B.Ed 2 ईयर M.Ed कोर्सेज़ के लिए हैं, ठीक है। BA B.Ed BSc B.Ed में जो हमारा ITAP प्रोग्राम है उसी के लिए, उसी के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। उसका एग्ज़ाम आपको पता होने वाला है 16 तारीख, 17-18 को ही आई थिंक एग्ज़ाम है, 16-17-18 इसी अप्रैल को, ठीक है। तो उसका तो ऑलरेडी फॉर्म निकल चुके हैं, जिनसे छूट गया वो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करें। तो जो CE का एग्ज़ाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये हमारे NCERT के जो 5 RIs हैं, ठीक है, 5 RIs हैं हमारे। 5 RIs के अंदर जो कोर्सेज़ हैं, 2 ईयर B.Ed 2 ईयर M.Ed 3 साल का B.Ed M.Ed जो RI भोपाल कराता है। आफ्टर 12 BSc B.Ed M.Ed जो BSc B.Ed है 6 साल का RI मैसूर करवाता है वो, ठीक है। इसके अलावा आपका 2 ईयर M.Ed, ये सारे मेजर कोर्सेज़ के लिए ये होगा। 12th यानी इसमें एक बार मैं बता देता हूँ, 12th के बाद आपका एक 6 साल का B.Ed इंटीग्रेटेड B.Ed जो RI मैसूर कराता है उसके लिए ये होगा लेवल 1। लेवल 2 जो होगा वो आपका होगा 2 ईयर B.Ed के लिए, जो सारे लगभग RIs करवाते हैं, ठीक है। फिर आपका लेवल 3 में होगा आपका M.Ed का, ठीक है, 2 ईयर M.Ed का, और ये भी लगभग सभी RIs में अवेलेबल है। और एक कोर्स है इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed का जो आपका करवाता है RI भोपाल, ठीक है, RI भोपाल 3 साल का, ये भी लेवल 2 के अंदर आता है। तो इस तरीके से जो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, इसका नाम इसीलिए रखा गया RI यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो हमारे 5 हैं टोटल, और इनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो 4 से 5 कोर्सेज़ के लिए एक सेम ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 आपको ध्यान रखना है किसके, इस साल 2026 में अगर बात करें तो 6 साल का जो कोर्स है BSc B.Ed, ठीक है, BSc MSc B.Ed इंटीग्रेटेड 6 साल का कोर्स आफ्टर 12 ये RI मैसूर करवा रहा है, उसके लिए होगा लेवल 1। लेवल 2 में आपका आ जाता है 2 ईयर B.Ed, ठीक है, जो लगभग सभी 5 RIs हैं, लगभग सभी में मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके बाद आपका जो लेवल 3 है इसमें 2 ईयर M.Ed आ जाता है, ये भी लगभग सभी RIs में। ये दोनों पॉपुलर कोर्स हैं B.Ed M.Ed, और जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका B.Ed कोर्स 2 साल का, ठीक है। एक और कोर्स है B.Ed M.Ed इंटीग्रेटेड जो आपको ध्यान रखना है, वो भी लेवल 2 के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये एक आइडिया आपको रहना चाहिए कि इसके अंदर 3 लेवल के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। अब आ जाते हैं फाइनली इन सभी RIs के सभी कोर्सेज़ का सेम ये रहेगा। अब कुछ बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि 12th के बाद जो इंटीग्रेटेड BA B.Ed BSc B.Ed क्या उसका भी इसके थ्रू एडमिशन होगा, तो बिल्कुल नहीं, उसका ITAP से ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सभी RIs में ITAP से ही उसका एडमिशन होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब फाइनली हम आ जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे RIC की प्रिपरेशन को लेके, जिसमें मैं आपको पहली जो वीडियो है उसी सीरीज़ की ये पहली वीडियो है, जिसमें हम सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, एग्जाम से कुछ टाइम पहले मॉक प्रैक्टिस भी करवाएंगे कुछ, ठीक है। और साथ में पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की साइमल्टेनियसली क्लासेस चलेंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी और इंग्लिश की भी, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो पाया रीजनिंग के लिए भी मैं कुछ जुगाड़ कराऊँगा, क्योंकि रीजनिंग में आपको पता है प्रैक्टिस करवानी होती है, उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे एक बार। अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है, अदरवाइज रीजनिंग के लिए मैं आपको प्लेलिस्ट बता दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। बहुत सारे रीजनिंग के लिए चैनल्स हैं ऑलरेडी, मैंने उसको बताया था आपको, उससे आप जाके अपना तैयारी कर सकते हो। SSC लेवल की रीजनिंग कवर कर लो, उससे हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा बैंकिंग लेवल पे नहीं जाना है, SSC लेवल की कोई भी चैनल को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट वहाँ से हो जाता है। बट ये जो 2 हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश वाला पार्ट है, ये मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर ये इनमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला तो पार्ट ज़रूर हम कवर करेंगे, ठीक है। ये वाला तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये वाला पार्ट तो मैं अच्छे से करवा दूंगा। बाकी इंग्लिश के लिए बहुत सारे हज़ारों चैनल आपको मिल जाएंगे, फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और रीजनिंग के लिए भी हज़ारों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। कई सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्री में SSC लेवल का, जहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, चाहे रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, क्योंकि इसमें जनरल रीजनिंग जनरल इंग्लिश आती है, ठीक है। वो SSC लेवल की आप तैयार कर लेंगे, उसके लिए मैं प्लेलिस्ट बता दूँगा। चलिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप निश्चिंत रहो, वो मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। और इनकी क्लासेस भी पॉसिबल होगा तो मैं इन दोनों की भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे फाइनली आ जाते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करूँ, अगर फिर भी मैं एक बार गो थ्रू कर दूँ,
आपको पता होना चाहिए सिलेबस में। सिर्फ इतना याद रख के आपके टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, यानी कि 160 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलता है यहाँ पे, ठीक है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, और ठीक है, तो 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होता है, ठीक है। पेपर जो है वो आपका पेन और पेपर मोड पे रहेगा। तो और इसके अलावा आपको ये याद रखना है, पूरा 100 में से जितना आप स्कोर करते हो इसका आपका 60% बनता है, और 40% जो आपका यूजी या पीजी मतलब यूजी या पीजी जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसका लिया जाता है। टोटल जो आपका 100% में से जो भी आपकी परसेंटेज होती है उसका 40% और एंट्रेंस का 60% लेके आउट ऑफ 100 आपकी मेरिट तैयार होती है, ठीक है। और इसमें भी आपको पता है जो अपने आरआईस हैं, ठीक है, चाहे आरआई अजमेर हो, भुवनेश्वर हो, भोपाल हो, मैसूर हो, शिलोंग हो, इन सारे आरआईस के अंदर जो भी ये कोर्सेज़ हैं, मेजर कोर्सेज़ देखें 2 ईयर बीएड एमएड, तो इनके लिए क्या होती है, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। चाहे 2 ईयर बीएड की बात करूँ तो 110 सीट्स हैं, 2 ईयर बीएड लगभग हर जगह आपको 50-55 सीट्स मिलेंगी। तो सीट्स यहाँ लिमिटेड होती हैं। पहली बात, कैटेगरी वाइज डिवाइड होती हैं, ये तो आपको पता होगी ही होगी। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो यहाँ पर स्टेट वाइज डिवीज़न, ठीक है। स्टेट वाइज डिवीज़न होता है सीट्स का, ठीक है, रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी तो हर जगह अप्लाई हो रही है, बट रीजन वाइज ये पहली बार यहीं पे दिखता है और कहीं नहीं। जैसे ड्यू BHU CUT में भी आप देखोगे वहाँ भी कैटेगरी वाइज सीट्स डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ रीजन मतलब स्टेट वाइज स्टेट कोटा भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, आरआई अजमेर में बीएड की 110 सीट्स हैं टोटल, तो उसमें क्या होता है कि 55 सीट्स जो हैं ह्यूमैनिटीज़ की हैं, 55 आपकी साइंस और मैथ्स ग्रुप की हैं। इसमें ये 55 डिवाइज होती हैं स्टेट वाइज। जैसे कि यूपी की टोटल 25 सीट्स हैं, ठीक है, दिल्ली की 2 सीट्स हैं, राजस्थान की 12 सीट्स हैं। इसके बाद अब जैसे यूपी की 25 हैं तो ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइड होंगी। जनरल की इसमें 12 हैं, ओबीसी की 7 हैं, SC ST में डिवाइड हो जाती हैं। तो इस तरीके से कंपटीशन अच्छा खासा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, इतना ईजी नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे यूपी से आप हो, जो बड़ा स्टेट है जहाँ थोड़ी सीट्स ज़्यादा हैं, तो आपका चांस बहुत हाई होता है कि थोड़े कम मार्क्स पे भी हो जाए। बट जो छोटे स्टेट हैं जिन और जो जनरल से आते हैं उनके लिए तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो आपको थोड़ा अभी से अच्छी तैयारी करनी होगी। चलिए खैर, सिलेबस पे आ जाते हैं फटाफट। सिलेबस में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारा जो पार्ट है जनरल इंग्लिश की, अगर मैं बात करूँ तो जनरल इंग्लिश में ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, कौन से माइनर टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन जो दिख रहा है यहाँ पे आपका जनरल कॉम्प्रिहेंशन ही आता है, बेसिक ही आता है, बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट रहता है। इंग्लिश की अगर मैं पूरी बात करूँ, 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है। इंग्लिश का ओवरऑल लेवल जो है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत ईजी इंग्लिश आती है ना बहुत हार्ड, मॉडरेट रहती है, ईजी टू मॉडरेट कहेंगे, ठीक है। फिर आपका दूसरा टॉपिक है सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंडिंग आउट इक्वलेंट मीनिंग टू द गिवन फ्रेज, रीअरेंजिंग सेंटेंस यानी कि PQRS, फाइंडिंग आउट एरर इन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर आपका है फाइंडिंग आउट सुटेबल वर्ड्स फॉर द इनकम्प्लीट सेंटेंस। फिर आपका यहाँ पे ग्रामर सच एज टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे सिलेबस को कंक्लूड करूँ तो आप कह सकते हो कि जितना जनरल ग्रामर है वो सारा आपका आता है। बेसिक ग्रामर SSC लेवल का आपको पढ़ना है, पूरा तैयार करना है अच्छे से। वोकेबलरी में आपको सिनोनियम, एंटोनियम और स्पेशली ईडियम फ्रेसेस, इनको अच्छे से देखना है। अभी से आपको हैबिट बनानी होगी ईडियम फ्रेसेस को, ठीक है। एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी भी इनकी मैं बता दूंगा आपको, सब्जेक्ट वाइज की इंग्लिश को कैसे आपको तैयार करना है, ठीक है। ग्रामर है, वोकेबलरी है, कॉम्प्रिहेंशन, इसको कैसे आप प्रिपेयर करोगे। सब्जेक्ट वाइज भी एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको डिटेल से मैं बता दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज ग्रामर कहाँ से कवर करें, वोकेबलरी कहाँ से, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से प्रैक्टिस करें, वो सब अलग सेपरेट बता दूँ। अभी सिर्फ हम ऊपर से एक ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। वोकेबलरी में सिनोनिम, एंटोनियम वगैरह और ईडियम फ्रेसेस ये सब आएगा। कॉम्प्रिहेंशन आपका जनरल ही आता है, ठीक है। इनको सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयार करना है उसके लिए आप वेट करेंगे बाकी वीडियो का। फिर हम इसके बाद आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए आपके टोटल ये टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। जैसे इनमें अब टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, अगर सबसे पहले बात करें कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉरी 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 30 आपके रहेंगे रीजनिंग के, 30-30 60 और 20 इंग्लिश के, तो आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 30 क्वेश्चन आते हैं, इनमें अगर आप देखोगे तो कुछ टॉपिक्स, अगर मैं इसका लेवल की बात करूँ ओवरऑल, ठीक है। अब इनको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वाइज मैं अलग बता दूंगा तीनों का, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, तीनों का अलग से मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा तीनों के बारे में कैसे इनको तैयार करना है, ठीक है। अभी हम एक नॉर्मल बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है 30 मार्क्स का आता है। इसका ओवरऑल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये मॉडरेट, ईजी, ओवरऑल देखोगे तो ईजी टू मॉडरेट ही है, मॉडरेट भी नहीं कहोगे, ईजी ही टीचिंग एप्टीट्यूड जो है। और यही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा, ठीक है। बहुत कम टाइम में 15-20 दिन में आप 10 दिन 15 दिन भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे, 10 दिन भी मैं कह रहा हूँ, तो भी आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ मेजर टॉपिक्स हैं। पहले आपका आ जाता है यहाँ पे NEP 2020 से क्वेश्चंस आते हैं, NCF 2023 से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक ये दो आपके बहुत मेजर टॉपिक्स हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल हो गया, NAP है। फिर आपका डिजिटल इनिशिएटिव एंड पेडागोजी, ये आपका एक ठीक ठाक टॉपिक है। फिर आप अगर आप देखोगे सोशल एंड
इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, ये भी एक अच्छा टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ मेजर टॉपिक्स हैं। बाकी आप देखोगे डिजिटल इनिशिएटिव हो गया। तो ये 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, ठीक है, NEP, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। उसके बाद आपका NCF हो गया, सोशल एडजस्टमेंट हो गया, और ये जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू अबाउट स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो NEP आपको पता है 2020 में, उससे क्वेश्चन आते हैं। NCF 2023 में है, उससे क्वेश्चन आते हैं। इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है, भावनात्मक और सामाजिक जो समायोजन है उस पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स से क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि अभी हाल में, मतलब हाल के कुछ वर्षों में ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जैसे NCERT है, CBSE है, ठीक है, NCTE है। इनसे जुड़े जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, चीज़ें हैं जो लेटेस्ट में चर्चा में रही हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और बाकी के ये टॉपिक्स बहुत इजी हैं जो आप अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो। उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो समझ से ही आप कर लोगे। जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, ठीक है, ये एक इजी टॉपिक है जो आप अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। इंटरेस्ट इन टीचिंग, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो आप पढ़ के ही समझ जाओगे। जब पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, ये भी जनरल टॉपिक है। लीडरशिप क्वालिटीज़, ग्रुप मैनेजमेंट, उसके अलावा इमोशनल सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये 2-3-4 टॉपिक आपके जनरल हैं, जो बेसिक हैं, जो आप समझ से भी आराम से कर लोगे। इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी है। चलिए अब आ जाते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रीजनिंग। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग यहाँ पे आपका टोटल जो रहेगा, ठीक है, रीजनिंग आपका आता है यहाँ पे 30 मार्क्स का, ये आपका रहेगा, ठीक है। 30 मार्क्स का ये भी आता है, जैसे कि वो आपका टॉपिक था। 30 मार्क्स का ये भी आपका रहेगा यहाँ पे। और अगर इसके लेवल की मैं बात करूँ तो इसका जो लेवल है वो ओवरऑल मॉडरेट से आप हार्ड की तरफ कहोगे, ठीक है। बिल्कुल इजी रीजनिंग नहीं आते, अभी मैं बता रहा हूँ। मॉडरेट से हार्ड, कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड दिखेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो नहीं बनते हैं लोगों से, ठीक है। मॉडरेट से हार्ड की तरफ ओवरऑल लेवल रहता है। अगर मैं यहाँ पे टॉपिक क्लैरिफाई करूँ थोड़ा सा, ठीक है, कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, कुछ जनरल हैं। जैसे आप देखोगे नंबर सीरीज़, ठीक है, नंबर सीरीज़, थीम फाइंडिंग, एनालॉगी, मिसिंग नंबर्स, लेटर सीरीज़, जम्बलिंग, ऑड वन आउट, ठीक है। फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन, जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे दी जाती है, कंक्लूजन पूछा जाता है, उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। अलग चुनने वाला, जम्बलिंग है, लेटर सीरीज़ से क्वेश्चन आएगा। मिसिंग नंबर, खाली नंबर में आपको फिल करना होगा, यानी कि एक तरीके से उसका ऑर्डर देखना होगा। नंबर सीरीज़ है, थीम फाइंडिंग है, ठीक है। अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन अ सिक्वेंशियल फॉर्म। और अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक बात लिख दी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि इसमें लगभग सारे ही टॉपिक आ गए। SSC लेवल की आपको रीजनिंग पूरी तैयार करनी होगी, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, इसका सीधा सा ये मतलब है। ओवरऑल आपका मॉडरेट से हार्ड लेवल रहता है, ठीक है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, सबसे पहले आप टारगेट करिए टीचिंग एप्टीट्यूड को, ठीक है। सबसे पहले आप कोशिश करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है जो सबसे जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप कोशिश करिए दूसरे नंबर पे इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश भी ईजी आप जनरली कर लोगे। ग्रामर आप कर लोगे, कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे, वोकेबलरी तो देखो इतना सारा है, कितना ही पढ़ोगे, बट जितना इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप कम टाइम में कवर कर सकते हो। फिर आप रीजनिंग पे टाइम दीजिए, ठीक है। जो रीजनिंग में जितना हो जाए उतना फिर बहुत है। बाकी तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे अब नंबर सीरीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है, जैसे नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। मिसिंग नंबर है, ठीक है, एनालॉगी है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इनकी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको उनके बीच का रिलेशन समझ आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं समझ आया तो कितना भी दिमाग मारिए नहीं आएगा, है ना। तो ये सारे ज़्यादातर टॉपिक्स प्रैक्टिस वाले हैं, इसमें कॉन्सेप्ट कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो प्रैक्टिस करिए, अगर आपको वहाँ लॉजिक उनका समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनता है, फिर नहीं बनता है तो नहीं बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। और थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 10 दिन थोड़ा सा व्यस्त था, चीज़ें अपनी भी पर्सनल बहुत सारी होती हैं, जिस कारण आपको टाइम से वीडियोज़ नहीं मिल पाई, ठीक है। अच्छा हाँ, नीचे भी 1-2 टॉपिक रीजनिंग के रह गए हैं, जैसे आपका ये स्लोगिज्म है, लॉजिकल प्रॉब्लम है, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, ये सब आपके टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत जल्द अभी अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं PYQ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आपको यही टॉपिक दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और फिर हमारी प्रॉपर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, ठीक है, और रीजनिंग की जितनी क्लासेस पॉसिबल होंगी वो सब इस चैनल पे आएंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन रह गया कमेंट करें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ सारी सिलेबस पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर फॉलो करके रखना, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।